माता पिता हमारी शादी को नहीं माने, हम भाग के शादी करने वाले, क्या ये सही है? हमने बहुत जिद करने के बाद माँ बाप को मना लिया, तब वो शादी को माने। इन दोनों ही चीजों में कास्ट अलग है। क्या ये शादी सही है? चाहे माँ बाप राजी होके कर रहे हैं या नाराजगी में। इस शादी को होने के बाद कौन सी प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम लड़की को फेस करनी पड़ सकती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम लड़के को फेस करनी पड़ सकती है, ये सब तुम इस वीडियो में जानोगे। देखिए, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। आप किसी भी कास्ट के हो सकते हैं, आप लड़की हैं या आप लड़का है। कास्ट लड़की की SC ST OBC है या लड़के की ST SC OBC है, या दोनों जनरल के हैं पर जात अलग है या कैटेगरी अलग है। बहुत गहराई से समझना, मुझे यकीन है तुम्हें समझ में भी आएगा। देखिए, एक सिचुएशन बनती है कि लड़की के माता पिता राजी नहीं है, ना ही भाई राजी है। वो शादी कर रही है दूसरी जात में, सिर्फ लड़के पर विश्वास रख के। तो क्या होगा? ध्यान से सोचो ना तुम। अगर जात का कोई लेना देना ही नहीं, वैवाहिक जीवन में व्यक्तियों का लेना देना है कि दोनों व्यक्ति सही है नहीं। बेहतर होगा जात मिले ना मिले, दोनों के विचार मिलने बहुत जरूरी है। पर ऐसा नहीं है, जात फर्क नहीं डालती वैवाहिक जीवन पे, बहुत डालती है। मैं बताता हूँ। अगर आप ऐसी लड़की हैं जो कि घर वालों को बहुत मनाने के बाद भी नहीं माने और शादी कर रही है, तो बेहतर होगा कि तुम ये देखो पहले, तुम शादी उस लड़के से कर क्यों रही हो। प्यार करती हो, प्यार तो माँ बाप से भी करती हो, फिर माँ बाप की क्यों नहीं सुनी? या तो तुम माँ बाप से अपने नफरत करती हो। दूसरा ये देखो, लड़के में क्या चीज है जो कि वैवाहिक जीवन को सफल बनाती है। उसका अच्छा करियर है, उसका खुद का घर है, उसके विचार कैसे, तुम्हारा रिलेशन कितने साल का है, कम से कम 1.5 से 2 साल से ऊपर का ही रिलेशन हो। अगर तुम लव मैरिज कर रहे हो जिसमें फैमिली साथ नहीं है, इससे छोटा रिश्ता हो मत करिएगा। क्योंकि तुम ध्यान दो, तुम एक लड़की हो, अपने घर को छोड़ के आ रही हो किसी और की बातों को सत्य मान के। हो सकता है वो सत्य भी हो सकता है वो असत्य भी हो, पर क्या होगा अगर वो झूठ निकली सारी बात? क्या होगा अगर वो लड़का ही गलत निकला जिसके लिए तुमने पूरा परिवार छोड़ा? तुम्हारे पीछे कोई नहीं खड़ा होगा, कोई भी नहीं खड़ा होगा। और मैं बता दूं तुम्हें, लड़का शादी के बाद पुरुष बन जाता है। ध्यान से सोचना, मैं जो बता रहा हूं, पुरुष बन जाता है, फिर उसमें मेल ही वो जागता है। फिर वो तुम्हारी कंफर्टेबिलिटी से ज़्यादा, तुम्हारे आराम सुख से ज़्यादा अपने माता पिता की इच्छाओं को प्राथमिकता देता है। तुम रात को 4 बजे, सुबह के 4 बजे नहीं उठी, पर माँ बाप की खाली इच्छा है, उन्हें कुछ नहीं करना, ना तुम्हें नचाना, ना तुमसे खाना बनवाना, पर नहीं, तुम्हारा सुख छीन के वो उनकी इच्छा पूरी करने की तरफ फोकस करेगा। अब तुम देखो, तुम कंप्रोमाइज़ कहाँ तक कर सकते हो। देखिए, बहुत से केसेस मैंने देखे हैं, बहुत सी अपॉइंटमेंट आई है जहां दोनों अलग कास्ट के, लड़का बदल गया। लड़का बदला, चाहे तो तुम्हारे साथ रह के वो दूसरे रिलेशन बनाए, चाहे तुम्हारे साथ वो मारा पीटी करता है, चाहे वो अपने परिवार के कंट्रोल में है, चाहे उसने तुम्हारी कोई कामयाबी देख के विवाह किया, चाहे उसने तुम्हें मूर्ख बनाया, कहीं से कहीं तक भी अगर लड़का गलत है, तुम्हारा जीवन नरक से बदतर हो जाए। ये मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूं तुम्हें। उसका कारण यह है, तुम अकेली लड़की जो कभी कोर्ट कचहरी में नहीं गई, कहाँ जाओगी? तुम्हारे साथ कौन खड़ा है? उसे क्या डर होगा कि वो तुम्हें पीड़ित ना करे, वरना कोई आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पीछे तो कोई है ही नहीं। तो सबसे पहले मेरी सलाह रहती है कि या तो आप लड़के को बहुत अच्छे से जान गए, या फिर आप माँ बाप की सहमति से ही विवाह करें, उनको त्यागे बिल्कुल भी नहीं। और एक बात बता देता हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं माँ बाप मानेंगे नहीं और शादी मुझे इसी से करनी है, मैं तुम्हें समझा ही सकता हूँ। तुम्हारी उम्र 25 से ऊपर होनी चाहिए। अगर तुम लड़की हो, तुम्हारे पास एक अच्छा करियर ऑप्शन होना चाहिए, रिलेशन तुम्हारा 2 साल से कम हो गया हो। लड़के की तुम्हें अच्छे से परख होनी चाहिए कि इसका करियर, इसका फ्यूचर प्लान, इसके मेरे मिलते हुए विचार, इसका परिवार कैसा है, माँ बाप कैसे हैं, भाइयों में कैसे बनती है। और एक बात, माँ बाप को ठीक है नाराज हैं, या आपका कानूनी हक है कि आप शादी कर रही हैं उनके खिलाफ जाके, तो याद रखना, बजा
तुम्हारे माँ बाप जो शादी नहीं कराने की वजह बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट होना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि बेटा हम इस लड़के को जानते हैं, ये सही नहीं है, तो इसी जात में किसी और से कर रहे, तो एक बार ध्यान दे लेना। अगर जात खाली वजह है तो शादी कर लीजिए, लेकिन उसमें भी अपने पुराने दोस्त, फ्रेंड सर्किल, अपने जो कलीग्स वगैरह हैं, जो जानते हुए परिचित लोग हैं, उनसे संपर्क ज़रूर रखना। कम से कम थोड़ा बैकअप तो तुम्हारे पास होना चाहिए। कल को ये जिसका मैं भरोसा कर रही हूँ यही दुख दे दे तो मैं कहाँ जाऊँ? ठीक है, क्योंकि माँ बाप की ये जो वजह है ना, ये कास्ट, ये उनकी नहीं है, ये उनके समाज की है जहाँ वो रहते हैं। और ये बुनियाद ही नहीं है विवाह का, सच बता रहा हूँ वो तुम्हें। इसका कोई मायना कहीं से कहीं तक नहीं रखता। बस कास्ट जो है वो भारत में परिवार के वातावरण पर फर्क डालती है। कोई जाट का घर है तो वहाँ के ठाट अलग होंगे, बनिए का घर अलग होगा, सुनारों का अलग होगा। तो होता ये है, मान लो तुम अपर कास्ट की हो, तुम कोई ऐसी कैटेगरी हो जो जनरल में आती है, शादी करी तुमने ओबीसी, एसटी, एससी किसी से, वहाँ पर जो रहन सहन होगा इसको तुम एक्सेप्ट कर लो। बस सपोज कीजिए आप लोग जनरल के हैं, व्यापारिक लोग होंगे, किसी घर में गए जहाँ नौकरी ही एक आखिरी उम्मीद है, इकलौती उम्मीद है जहाँ से वो रोटी खा रहे हैं। अब नौकरी है तो भाई नौकरी वाले खर्चे होंगे, नौकरी को ध्यान में रखते हुए मकान का निर्माण हुआ होगा, नौकरी को ध्यान में रखते उन बच्चों की शिक्षा हुई होगी, उनका रहन सहन, उनके विचार, उनकी सोसाइटी, किस एरिया में उन्होंने जमीन ली होगी जहाँ मकान बनाया होगा। तो दरअसल बात इतनी है कि जात नहीं डालती, फाइनेंशियल स्टेटस। ये तो रही बात कि हाँ, अगर खाली कास्ट एक मुद्दा है माँ बाप का, पर लड़का इन चीज़ों में पास है, अच्छा करियर, अच्छे विचार, अच्छा समझदार, तो विवाह कर लेना चाहिए। पर ये सब जानने की परख तुम में आएगी 25 के बाद, जब तुम बुद्धि का इस्तेमाल करके लड़के का चयन करोगी, ना कि भावनाओं का। मैं प्यार करती हूँ, मैं मर जाऊंगी सर, यही है क्या? मुझे बहुत प्यार करता है, हमारा 10 साल का रिलेशन है, हमारा 7 साल का रिलेशन है। ऐसी ऐसी अपॉइंटमेंट आई हैं जहाँ दोनों ही डॉक्टर हैं, दोनों की 49-50 उम्र है और इस उम्र में आके धोखा दिया है। ऐसी ऐसी अपॉइंटमेंट आई है जहाँ लड़की 1 लाख कमाती है, लड़का बेरोजगार, दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, अब लड़का धोखा दे रहा है, दूसरी औरतों से संबंध बनाता है, तनख्वाह आने से पहले तकादा कर देता है कि सैलरी ला, फटाफट सैलरी ला। तो तुम समझ गए होंगे कि कास्ट कहाँ इफेक्ट डालती है, लड़के के परिवार पर, उनके रहन सहन पर, उनके खर्चों पर, उनके रीति रिवाजों पर, उनको उनके बिलीफ सिस्टम पर, उनकी भविष्य को देखने की नज़र पर, कि बच्चे को बड़े होकर क्या बनाना पसंद करेंगे, कौन से भगवान को मानते हैं, क्या उनके त्यौहार होते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, क्या खाना खाते हैं वो, उनके विचार कैसे बन चुके हैं, जिस जात में या जिस सोसाइटी में वो लोग रहते हैं, यहाँ पर जात फर्क डालती है। अब मुद्दा आता है कि परिवार राजी है, लड़का अदर कास्ट का है, दोनों ही अच्छे खासे कमाई करते हैं, क्या हम शादी करें, और करें तो क्या परेशानी आएंगी? यहाँ माँ बाप भी राजी। यहाँ पर देखिए ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा सबसे पहले, जहाँ तुम्हारे माँ बाप मान गए हो ना लड़की की, ये स्पेशली लड़कियों के लिए वीडियो है, जहाँ माँ बाप मान गए हो वहाँ पर लड़के का परिवार थोड़ा गहराई से एक बार चेक कर लेना, परिवार कैसा है, माँ के क्या विचार है, बात समझे थोड़ा सा। क्योंकि ध्यान रखना, लड़की 25 से नीचे की जो शादी करती है वो केवल भावनाओं पे करती है, 25 से ऊपर की भावनाएं प्लस प्रैक्टिकल थिंकिंग, इसमें तुम्हें समस्याएं जो आएंगी वो यही आएंगी कि आप दोनों पहले से ही ये डिसाइड कर लें कि आपकी पेरेंटिंग प्लानिंग क्या है, बच्चों को क्या शिक्षा, क्या प्लान, क्या फ्यूचर प्लान, क्या गृहस्थी, कैसे रहना है, कहाँ रहना है। क्योंकि मान लो किसी कास्ट में, जैसे एक अपॉइंटमेंट आई थी पीछे एक डॉक्टर साहब की, मान लो किसी कास्ट में घूंघट ही परंपरा है, बुनियाद है, शादी करके आई है तो घूंघट में आई है और घूंघट में ही अर्थी उठेगी। वहाँ पर एक हाईली एजुकेटेड आप लड़की है, संभव ही नहीं है, चाहे आप कितना प्यार करते हैं, रहना ही संभव नहीं है। आप आज कह देंगे अरे मैं सह लूँगी, मैं सहन कर लूँगी, मैं कोऑपरेट कर लूँगी। याद रखना, समझौता वो विकल्प है जो तुम्हें मृत्यु को टाल सकता है, लेकिन समझौता करने के बाद आप घुट घुट के जीते, और घुट घुट के जीने की भी एक सीमा होती है, एक अंतराल होता है कि यार 1 साल तक जीना है, 2 साल तक जीना है।
जहां आपका लाइफस्टाइल मैच नहीं होता, उस घर में आप डेली बाहर खाने वाली लड़की हैं, शाम को निकलती हैं मोमो चाउमीन पिज्जा खाने, पार्टी करने वाली लड़की है, शॉपिंग करने वाली लड़की, और घूंघट तुम्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में आप समय गिनेंगी, या मेरा समय पहले पूरा हो जाए या सासू माँ का। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो जहाँ आपका लाइफस्टाइल मैच ना होता हो, जहाँ आपके विचार मैच ना होते हो, जहाँ घर में पारिवारिक विवाद ना हो जमीनों को लेकर, संपत्ति को लेकर, क्योंकि कुछ जात में ये ज़्यादा होता है, कुछ में फ़र्क नहीं पड़ता। झगड़े हर घर में होते हैं, जब भाई अलग होते हैं हर किसी में दीवारें होती हैं, पर कुछ घरों में दीवारें समाज को दिखा के होती हैं और कुछ में चुपचाप। बात समझ गए थोड़ी सी? ये परेशानियां तुम्हें आ सकती हैं, पर इन सबको भी छोड़ के अगर तुमने पहले से ही सब कुछ चेक कर रखा है तो थोड़ा सा, वैसे आजकल ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देते, मॉडर्न सिटीज़ में चले जाओ तो कुछ भी नहीं होता, दिल्ली, पुणे, बेंगलोर, मुंबई, जयपुर, लेकिन कुछ जगहों पे समाज जात में भेदभाव करता है और तुम्हारा ससुराल भी उस समाज का हिस्सा है, तो भेदभाव वहाँ भी होगा। बहुत बार देखा गया, अक्सर कोई भी गलती हो बहू की, उसकी जात पे डाल दिया जाता है। मेरे हिसाब में, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, देखो अदर कास्ट में मैरिज वहीं सक्सेस है जहाँ लड़का बहुत समझदार है, जहाँ लड़की की बात वो थोड़ी बहुत मानता है, जहाँ वो समझदारी से निर्णय ले सकता है कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर बाहर रह लेंगे, चाहे वो करियर को ध्यान में रखते हुए रहें या परिवार को। क्योंकि अक्सर जात धर्म में अगर तुमने एक दूसरे के रिचुअल्स जान लिए कि हाँ जी ये आपको करना पड़ेगा, और वो थोड़े बहुत मिलते हुए हैं, तो ठीक है, तुम यहाँ झगड़े नहीं होंगे। लड़के को अच्छे से जान गए, वो तो हर मैरिज में जानना जरूरी है, चलो यहाँ झगड़े नहीं होंगे। तुम्हारी फैमिली प्लानिंग, जब तुम माँ बाप बनोगे, तुम्हारे बच्चों को परवरिश कैसे मिलेगी, किस जात के अकॉर्डिंग मिलेगी, कहीं तुम्हारे सरनेम के ऊपर झगड़े ना हो। अगर इसमें भी पहले से ही तय हो गया तो यहाँ झगड़े नहीं होंगे। जात को ध्यान में रखते हुए उनकी परवरिश और उनके परिवार के बाकी सदस्यों की परवरिश और उनके क्या विचार हैं, किस तरह से परवरिश की जाती है हमारे जात में, ये पहले से जान लो, अपना व्यू रख दो, तो झगड़े नहीं होंगे। अगर समझौता हो जाए तो, समझौता पहले हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, समझौता बाद में भी हो शादी के बाद तो भी दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत तब आ जाएगी जब समझौता एक तरफा होगा, जहाँ पति अपनी चला रहा है, जहाँ परिवार अपनी चला रहा है। आज भी सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें, मेरे पास जब अपॉइंटमेंट आती है तो कुछ महिलाएं गर्भवती होती हैं और सास का कहना है ऐसी होते हैं बच्चे हमने नहीं करे क्या, ना खाने को देती हैं और बल्कि काम कराती हैं। काम करने को मनाही नहीं होती है, पर कुछ कार्य प्रतिबंधित होते हैं, वजन उठाना, तो ये कुछ नहीं है, ये उनकी शिक्षा के ऊपर बने हुए विचारों को उनके जो समाज ने सहमति दे दी, जिस समाज में वो रहते हैं, बस उन्होंने उसे सत्य मान रखा है, बाकी दुनिया में सब कुछ पाखंड है उनके हिसाब से। तो देखिए मेरी यही सलाह है, पहले तो आप घर से ना टूटें, और टूटे तो इतनी उम्मीद हो तुम्हें कि घर बाद में तुम्हारे साथ खड़ा होगा ही होगा, क्योंकि कल को कंडीशन कहीं और भी जाती है कि मामला इतना बिगड़ गया कि तलाक तक नौबत आ गई, तो भी कुछ तुम्हारे साथ वालों का होना आवश्यक है, नहीं होंगे तो दिक्कतें आ सकती है तुम्हें। ठीक है, ये रही कुछ बातें जो इंटरकास्ट मैरिज में हो सकती हैं। तो शादी करने से पहले जब भी दूसरी जात में जाओ, ये ध्यान में जरूर रख लेना। मैं हर बार कहता हूँ, प्री वेडिंग से पहले प्री क्वेश्चन करो उससे, मैं कहाँ रहूँगी, मेरे कार्य क्या क्या रहेंगे, क्या मेरे जो स्वयं के कार्य हैं उन्हें करने के लिए मुझे अनुमति मिलेगी, उन्हें करने के लिए मेरे पास समय रहेगा, जो लाइफ स्टाइल मैं आज जीती हूँ तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रह के, क्या वो जी पाऊंगी, तुम्हारे माँ बाप का हस्तक्षेप मेरे जीवन में कहाँ तक रहेगा, मेरे बच्चों की परवरिश मेरे और आपके निर्णय पर होगी, ये दादा दादी के। ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ कास्ट फर्क डालती है जीवन पर, गृहस्थी जीवन पर। ठीक है, नमस्कार। मुझे यकीन है किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंची होगी और तुम अच्छे समझ गए होंगे कि कास्ट शादी में कहाँ मैटर करती है। ठीक है, नमस्कार। और हाँ, मुझसे कोई व्यक्तिगत बात करनी हो तो ये नंबर है, इस पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नमस्कार।